तख्तियों से मान्य सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, स्पीकर ओम बिरला ने लगाई फटकार। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से मान्य सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का संसद में हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद के मॉनसून सेशन से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है और एक बार फिर से ऐसा ही हंगामा लोकसभा में देखने को मिला, जिसके बाद न सिर्फ स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षियों की जम करके फटकार लगाई बल्कि सीधे तौर पर सदन को भी स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार जो कि 10वां दिन है, उस दिन भी इंडिया अलायंस के सांसद ने पहले तो बाहर एसआईआर को लेकर के हंगामा किया, उसके बाद वो जो है वो संसद के अंदर आते हैं और वहां पर भी जब प्रश्नकाल शुरू होता है, यानी कि जैसे ही सदन की कार्रवाई सुबह शुरू होती है 11 बजे, उसी दौरान वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला न सिर्फ वहां पर सांसदों को समझाने की कोशिश करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्नकाल बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से आप तख्तियां लेकर के यहाँ पर हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इससे पूरी की पूरी कार्रवाई बाधित हो रही है। सुनिए किस तरीके से ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है पहले इन सांसदों को समझाते हैं, उसके बाद कड़ी फटकार लगाते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जैसे स्पीकर ओम बिरला आते हैं 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है और उसके बाद वो स्पीकर जो है वो सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो सांसद हैं वो अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, जम करके नारेबाजी करते हैं और सदन में हंगामा काटना शुरू कर देते हैं। वो लगातार एसआईआर के मसले को लेकर के इस वक्त सरकार को घेर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईआर लोकतंत्र पर वार है और नो एसआईआर वाले जो पोस्टर्स हैं, तख्तियां हैं, वो लेकर के जो सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है उसमें बार बार ये तख्तियां लहरा करके हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बकायदा जो टीआर बालू हैं डीएमके के सांसद, उन्हें भी कड़ी फटकार लगाई और बकायदा ये कहा कि आप इतने ज्यादा वरिष्ठ हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर किस तरीके का व्यवहार सदन में करना चाहिए। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य उचित नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को सदन में हंगामा करने से रोका, लेकिन सांसद नहीं माने, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर के ये जानकारी सामने नहीं आई है कि यह मुलाकात क्यों की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कहीं चर्चा हो संसद
में इस मांग को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लोकसभा स्पीकर से मिले। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसआईआर के मसले पर सदन में चर्चा होती है, क्योंकि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, बकायदा तमाम जो सांसद है विपक्ष के वो यही मांग कर रहे हैं कि बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये उसे पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक करार दे रहे हैं। और विपक्ष का कहना है कि इससे वोट चोरी होगी और इससे सरकार को फायदा होगा। चुनाव आयोग जो है एसआईआर करा करके ठीक नहीं कर रहा है। ये तमाम जो क्लेम है वो लगातार विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के एसआईआर मसले को लेकर के वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। वहां पर भी सांसद जो है वोट चोरी मत करो जैसे नारे लगा रहे थे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया। आज फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, लगातार जो विपक्ष का हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। पहले तो ये सदन की शुरुआत होती है, सुबह सुबह आते हैं, वहां पर पोस्टर बैनर लेकर के सदन परिसर में नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं और नारेबाजी करते हैं सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और उसके बाद जब इससे भी उनका मन नहीं बढ़ता है तो वो संसद के अंदर, जो कि प्रश्नकाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है, उस दौरान भी इसी तरीके से बार बार रोक टोक करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं और सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करते हैं। और जिसके बाद सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है एक अच्छे माहौल के साथ, लेकिन जिस तरीके से यह नारेबाजी होती है उसके बाद सदन की कार्रवाई को मजबूरन स्पीकर की ओर से स्थगित कर दिया जाता है। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी कि एसआईआर मामले में सदन में चर्चा की जानी चाहिए। और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर मामले को लेकर के भी लगातार विपक्ष जो है चर्चा की मांग कर रहा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बकायदा चर्चा हुई है, 16 घंटे की मैराथन बहस हुई है सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसमें न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बात रखी और ये बताया कि कैसे सेना ने अपने शौर्य और अपने पराक्रम के दम पर न सिर्फ पाकिस्तान को ये करारा सबक सिखाया, बल्कि अब पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमला करने या फिर भारत को आग दिखाने से पहले 100 दफा सोचेगा। लेकिन इसके बावजूद संसद में बार बार विपक्षियों का यही रवैया देखने को मिलता है और वो सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि कैसे जनता जो है अपने टैक्स के पैसे देती है और एक एक मिनट की कार्रवाई में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इसके बावजूद सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से ये विपक्ष के सांसद चलने ही नहीं देते हैं और इसी तरीके से सदन का टाइम वेस्ट करते हैं, हंगामा करते हैं और जो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं उन्हें यूं ही पानी में बहा दिया जाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।